एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सियासी गलियारों से। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए यहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची जो बीजेपी की जारी हुई है उसमें वो नाम भी आखिरकार मिल ही गया है जिसको लेकर लंबे समय से यहां पर कयास लगाए जा रहे थे क्या वे पार्टी अब छोड़ने वाली है, कयास लगाए जा रहे थे क्या पार्टी ने छोड़ने वाली है, कयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री का पद अगली बार मिलेगा या नहीं मिलेगा और तमाम तरह की यहां पर उम्मीदें लगाई जा रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी आखिरकार यहां पर आ ही गया है। वसुंधरा राजे को उनकी गृह सीट, उनकी गढ़ कहे जाने वाले झालारपाटन से ही यहां पर एक बार फिर से विधानसभा के चुनावी रण में उतारा गया है। इसी विषय पर आज हम अपनी पूरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी दौलत शर्मा। दौलत से भी जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। बता दें कि यहां पर बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है 200 सीटों वाले राजस्थान की विधानसभा में। इसी के साथ ही यहां पर 200 सीटों वाले राजस्थान की विधानसभा में अब तक बीजेपी अपनी 124 उम्मीदवारों की यहां पर घोषणा कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो दूसरी सूची में निकल कर आया है वो आया है वसुंधरा राजे का। जिस तरह से यहां लंबे समय से यहां पर कयास लगाए जा रहे थे, लंबे समय से यहां अटकलें चल रही थी कि वसुंधरा राजे को टिकट भी मिलने की यहां पर संभावनाएं कम लग रही है। और खासतौर पर जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली सूची निकाली थी, उस पहली सूची में वसुंधरा राजे के समर्थित विधायकों का जिस तरह से टिकट काटा गया था उसके बाद से ये उम्मीद कहीं ज्यादा और बढ़ गई थी, ये अटकलें कहीं ज्यादा और बढ़ गई थी कि अब जिस तरह से यहां शुरुआत में वसुंधरा राजे के समर्थकों का टिकट कटा है, इसके बाद अब यहां पर वसुंधरा राजे का भी टिकट कटने वाला है। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे एक बार फिर से चुनावी रण में उतरती हुई दिख रही है। अब यहां पर एक और सवाल उभर कर यहां पर सामने आया है कि अब आखिरकार बीजेपी ने यहां वसुंधरा राजे को टिकट तो दे ही दिया है, लेकिन क्या अब वसुंधरा राजे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी? अगर बीजेपी यहां पर अशोक गहलोत को हरा देती है, कांग्रेस को राजस्थान के विधानसभा चुनावों में हरा देती है, तो क्या यहां पर बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? इस सवाल के लिए हम दौलत का रुख करते हैं। दौलत, क्या लगता है इस पर आपको? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर बीजेपी की लिस्ट पर सस्पेंस यहाँ पर बना हुआ था कि दूसरी लिस्ट में क्या वसुंधरा राजे और उनके सहयोगी का नाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे का नाम आया और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को नाराज करना या उनका पार्टी से निकल जाना या पार्टी पर उनका ध्यान नहीं देना, कहीं ना कहीं बीजेपी का ही नुकसान वहां पे होता। क्योंकि राजस्थान में सबसे मजबूत नेता के नजर से देखा जाए तो वहां पर वसुंधरा राजे ही हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के रूप में भी राजस्थान की सेवा कर चुकी हैं, वो भाजपा की सेवा कर चुकी हैं। तो यहाँ पर बनता था कि उनके ऊपर तहरीर दी जाए, उनके ऊपर पूरा फोकस रहे, क्योंकि वही है जो आपको राज्य की राजनीति करके जिता सकती है। जैसे बीजेपी ने फैसला लिया था कि कोई सीएम चेहरा नहीं होगा, यहाँ पर पीएम, होम मिनिस्टर और बाकी लोग आकर प्रचार करेंगे, लेकिन वो जो रणनीति है वो पूरी राजनीति वहां राज्य की है, जहां पर राज्य के लोग ही काम आएंगे। और अगर आप राज्य के लोगों को तहरीर नहीं देंगे तो पार्टी को काफी नुकसान होगा। उस राज्य में आप अपनी सरकार गंवा सकते हैं। और एक 30 साल से रिकॉर्ड लगातार चला रहा है कि हर 5 साल बाद जनता का मूड बदलता है और कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड भी ब्रेक होता और गहलोत के सर पर यहाँ ताज होता। और दूसरी तरफ बात करें, यहाँ तो हम बात वसुंधरा की लगातार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो सचिन पायलट को भी अब जो है टिकट मिल गई है और उनके विधानसभा क्षेत्र टोंक से उनको टिकट दी गई है। अटकल यहाँ पर यह भी लग रही थी कि ये जो दोनों नेता हैं ये कहीं ना कहीं रूस जाएंगे अपनी अपनी पार्टी से और पाला बदलने की सोच लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्टियों ने अपने दोनों बड़े नेताओं को मना लिया है, क्योंकि राज्य की राजनीति इतनी आसान नहीं होती। वो लगती है केंद्र के लोगों को आसान होगी कि किसी भी तरीके से मैनिपुलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो राज्य के लोग ही राज्य की राजनीति को यहाँ पर संभाल सकते हैं। यहाँ पर वसुंधरा राजे जो है जीत के बाद उनके सर ही यहाँ पर जो है सीएम का ताज सज सकता है, लेकिन बीच में यहाँ पर कई लोग और हैं जो सीएम की रेस में लगे हुए हैं और वो बीजेपी के ऊपर है कि वो अपने नेताओं को किस तरीके से लेकर चलती है। तो यहाँ पर कितनी सही तरीके से यहाँ पर दौलत ने बात की। इसके साथ ही दौलत ने इस बात का भी जिक्र किया कि राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस की पहली ही सूची में यहाँ पर सचिन पायलट का नाम भी निकलकर सामने आ गया है। सचिन पायलट अपनी पैतृक सीट यहाँ पर जो उनका गढ़ कही जाती है टोंक विधानसभा सीट से ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसके अलावा एक बार फिर से अगर हम वसुंधरा राजे का रुख करें तो मैं एक सवाल और यहाँ पर दौलत से लेना चाहूंगा कि दौलत, जिस तरह से पहली सूची में राज्यपाल सिंह शेखावत का टिकट काटने के बाद लगातार बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा, तो क्या ये एक बड़ी वजह रही और क्या इसे आधार बनाकर यहाँ पर वसुंधरा राजे को इस सूची में शामिल किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर बीजेपी में डर था कि हमने यहाँ पर कई जो विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट काट के गलती की है
और यही विरोध उनके समर्थकों ने दिखाया है। राज्यवर्धन जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जो सांसद हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। यानी आप देख सकते हैं कि राज्य में आकर वो कितना कमजोर पड़ गए थे। वैसे सांसद हैं, लेकिन जब राज्य में उनका विरोध हुआ तो वहां पर वो भी कुछ नहीं बोल पाए और पूरी तरीके से उन्होंने चुप्पी साध ली और उनके समर्थक भी यहाँ पर चुप बैठे थे। और यही बीजेपी ने पूरा समीकरण देखा और यहाँ पर वसुंधरा राजे के ऊपर फैसला लिया। और इसी के चलते एक रोचक बात मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में 5वीं लिस्ट जारी होने वाली है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने कहा है कि जो भी लिस्ट में आए हुए नामों का विरोध करेगा उसके ऊपर अनुशासन का डंडा चलेगा। यानी राजस्थान से सीख यहां पर बीजेपी ने ले ली है और ये सीख लेकर यहां पर उन्होंने बड़ा फैसला राजस्थान में लिया है और वसुंधरा राजे को यहां पर नाराज करने का बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाया, उनके समर्थकों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि ऐसा हाल वो पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से दौलत ने जिक्र किया कि वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा नाराज करने का जोखिम यहाँ पर बीजेपी ने और नहीं उठाया, क्योंकि जिस तरह से पहली सूची 41 उम्मीदवारों की राजस्थान में बीजेपी ने जारी की थी, उसमें देखा गया था कि राजपाल सिंह शेखावत जो यहाँ पर वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका टिकट काट कर यहाँ पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया। लेकिन जब से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का वहां पर चुनावी मैदान में वहां की विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में बीजेपी की ओर से ऐलान हुआ, तभी से लगातार यहाँ पर विरोध का सामना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को करना पड़ा। जिस तरह से तमाम वीडियो यहाँ सामने आई, एक वीडियो में यहाँ देखा जा रहा था कि किस तरह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का काफिला एक रोड से गुजरता है और रास्ते में बीच रास्ते में आकर यहाँ राज्यपाल सिंह शेखावत के समर्थक उन्हें काले झंडे दिखाते हैं। तो दूसरी ओर देखा गया कि यहाँ पर राज्यपाल सिंह शेखावत के समर्थक यहाँ पर एक अनशन यहाँ पर कहीं ना कहीं करते हैं अपने ही उस विधानसभा क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विरोध में। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ वसुंधरा राजे का जिक्र किया दौलत ने, तो वसुंधरा राजे का आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में उन्हें महारानी का दर्जा प्राप्त है, यानी कि राजस्थान की सियासत की जब भी बात आती है तो वसुंधरा राजे को महारानी के यहाँ से नाम से यहाँ संबोधित किया जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे को 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और कहीं ना कहीं यही एक चीज दर्शाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं यही एक चीज यहाँ पर दर्शाता है कि उन्हें क्यों यहाँ पर राजस्थान की सियासत में महारानी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा सीट झालारपाटन से भी इस दफा वसुंधरा राजे को टिकट दिया है और उससे पहले भी वैसी विधानसभा से चुनाव लड़ती आई है, लेकिन यहाँ पर 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 60 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पर सीधे तौर पर वसुंधरा राजे अपना प्रभाव डालती है। बहरहाल अब देखना है कि अगली जो बाकी यहाँ पर सूची है बीजेपी की, उसमें कितने उम्मीदवारों का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा कितने और सांसद और केंद्रीय मंत्री बीजेपी अपनी तीसरी या चौथी सूची में भी अगर 200 सीटें पूरी करती है तो उसमें कितने यहाँ पर बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री इस लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दौलत का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारी इस खास पेशकश में उन्होंने अपना योगदान दिया। आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए SPN9 न्यूज।